कितने क्वेश्चन हमारे हो गए थे? 7 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 हो बनाना। अब यहाँ से तुम्हें अच्छे से समझना होगा क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। देखते क्या है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दे रखे हैं, बिंदु P दे रखा है 2, -3। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। बिंदु P जो है 2, -3 और एक दे रखा है आपका Q 10, y और इसके बीच की दूरी भी दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी? 20 की भी दूरी भी दे रखी है आपकी। बात करते हैं PQ बराबर 10 मात्रक। आई बात समझ में? नहीं आई? और भैया मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, तो मान लो जो मैंने तुम्हें बताया ना इम्पोर्टेंट, उन क्वेश्चनों में से ये एक है। इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट कहो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है ना, 2 या 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पकड़ो, देखो क्या कह रखा है। एक आपका इस प्रकार से है, एक बिंदु भैया आपका यहाँ पे है और एक बिंदु आपका यहाँ पर है। यहाँ वाला है बिंदु P 2, कितना है? -3 और बिंदु ये है भैया Q, कितना है आपका? 10, y। इतनी बात समझ में आई? अब बात क्या है, हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी उसने पहले से दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है भैया? 10 दे रखी है। 10 मात्रक इन दोनों के बीच की उन्होंने दूरी दे रखी। तो भैया निकालना क्या है? कोई बताएगा क्या निकालना? y का मान निकालना। ठीक है, y का मान किस प्रकार से हम यहाँ पर y का मान निकाल सकते हैं? क्या आएगा y का मान? तो भैया किस प्रकार से आता? सबसे पहले मुझे बताओ x1 की वैल्यू क्या है भैया? 2। अच्छा, x2 की वैल्यू कितनी है भैया? 10। इसी प्रकार y1 की वैल्यू कितनी है? अच्छा, y2 की वैल्यू ये हो। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, PQ बराबर जो होता है आपका अंडर रूट भैया x2 - x1 प्लस y2 - y1 का वर्ग। अच्छा, PQ बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है? 10 - 2। ठीक, उसके बाद y2 की वैल्यू कितनी है? y - 3। अब आपने देखा भाई यहाँ पर भी माइनस, वहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बेटे बंदा क्या कर रहे हो? इसका क्या कर देंगे भैया हम? वर्ग। सबसे बड़ी बात, PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। यहाँ पर दे रखी है आपको 10। 10 बराबर अंडर रूट हो जाता है, कितना बचा भैया? 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का। ठीक, अब मुझे बताओ y का मान निकालना है, लेकिन सबसे बड़ी बात y किस में फंसा हुआ है? अंडर रूट में। इस अंडर रूट से कैसे इसे मुक्त किया जा सकता? दोनों ओर वर्ग कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने। और जब तुम वर्ग करते हो भैया तो 10 का वर्ग क्या हो जाता है आपका? 100। 1 मिनट रुको, थोड़ा फीका चल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों ओर क्या करा भैया हमने? वर्ग। अब वर्ग की एक कंडीशन है, जब भी आपने यहाँ पर वर्ग किया तो इस पर तो वर्ग इस प्रकार से हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात और है, जब भी आप वर्ग करते हो तो अंडर रूट क्या होता है भैया? हट जाता है। और अंडर रूट हटते ये हो गया आपका 8 का वर्ग प्लस ये कितना है आपका? y प्लस 3 का वर्ग। ठीक है भैया, अब यहाँ पर देखो 10 का वर्ग 100 बराबर ये कितना हो गया आपका? 64 प्लस अब ये कितना हो गया आपका? तो इसका भैया फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, आपने अच्छे से पढ़ रखा, a² प्लस b² प्लस इसी प्रकार से लिख दो भैया y² प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 2 3y। ठीक है, अच्छा ये कितना है भैया आपका? 100। ये कितना हो गया? 1 मिनट रुको, अच्छा बाद में लिख लेना। कितना हो गया? 64। या फिर ऐसा कर लो, इस 64 को 9 को जोड़ लो, कितना हो गया भैया आपका? 73 प्लस y² प्लस 6y। ठीक है भैया, अब इस 100 को क्या करेंगे हम? इसको भैया इधर ले जाते हैं, तो क्या हुआ आपका? y² प्लस 6y
बराबर नहीं बेटे, प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस, अब देखो 6y आ गया और यहाँ पर कितना बच गया माइनस के 27 बराबर। ठीक है, y का मान निकल गया, क्या बनना क्या नहीं, हाँ निकल गया बेटे। अब निकला कहाँ, अब निकलेगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ भैया 27 के ऐसे टुकड़े कि भैया 6 आए, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे भाई नोत्या 27, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y और माइनस के 27। अगर इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप कॉपी पेन उठाओगे तो मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर, यहाँ से क्या चीज़ को बनाई भैया, भैया आपको बाई को बनाया, तो बाई प्लस कितना बच गया 9, यहाँ से क्या चीज़ को बनाई बताओ, माइनस के 3, माइनस के 3 हमने यहाँ से लिया कॉमन, तो माइनस 3 नम 27 बराबर 0। हमने लिखा बाई प्लस 9 बच जाता है और बाई माइनस, ठीक है। अब लिखेंगे यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस के, ठीक है। उसके बाद और यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर, आई बात समझ में नहीं है ये बताओ। तो y के मान आपके पास 2 आते हैं, एक तो माइनस के 9 है और एक y का मान कितना है, आंसर चेक करो क्या है, सही है। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखते हैं भाई, अब ये कैसे पता चल रहा है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी हमें, जांच। क्या एक जांच करवा दूसरी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो भैया, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करनी ना उसकी जांच जरूर करनी तुम्हें, ठीक है। इससे तुम्हें पूरा सिक्योर हो जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत। अब इसमें से किसी एक की वैल्यू ले लो, या तो माइनस 9 ले लो या 3 ले लो। कौन सी लो भैया, 3 ले रहे भैया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हमारे इस प्रकार से था, बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं हमारे, 2 माइनस के 3। अच्छा, Q के निर्देशांक 10 बाई हैं, लेकिन मैं बाई का मान क्या ले लूँ इस बार, 3 ले लूँ, ठीक है। अब तुम्हें अच्छे से पता है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आनी है हमारी, 10। अगर इन दोनों के बीच की दूरी हमारी 10 आ गई तो सवाल क्या होगा, वरना क्या होगा भैया, गलत। अब यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आनी चाहिए हमारी, 10। तो हमने निकाल लिया PQ बराबर अंडर रूट, ठीक है। क्या करते हैं, x2 माइनस x1, 10 में से क्या करें, 10 में से क्या करते हैं, 2 माइनस कर दो, 10 माइनस 2 का वर्ग। उसके बाद बताओ जल्दी, प्लस 3 माइनस के 3, लेकिन ऑलरेडी क्या है ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का वर्ग। आ रही बात समझ में। अच्छा, PQ बराबर 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 8 का वर्ग बताओ, 64। अच्छा, 6 का वर्ग 36, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, PQ बराबर अंडर रूट कितना हो गया भैया, तुम जोड़ोगे क्या हो जाता है, 100, ठीक है। और 100 किसका, 100 का वर्गमूल क्या है, 10। तो PQ का मान क्या आ गया आपका, 10। और कितना लाना था, 10। बात आई बात समझ में, समझ में आ गया कि हमारी जांच सही है, जो हमने सॉल्यूशन किया है सही है या गलत। अच्छा, अगर मैं माइनस 9 रखता हूँ क्या फिर भी आंसर यही आएगा, रख के दिखाऊँ क्या, कर सकते हैं, इसमें चेंज कर दूँ। देखो, अगर मैं माइनस के 9 रखता हूँ तो कितना बचेगा, माइनस के 6, माइनस 6 का वर्ग भी क्या होता, 36, उसके अकॉर्डिंग भी क्या आ रहा हमारा, 10 आ रहा। कर सकते हो, नोट करो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9 है तुम्हारा, यदि Q के निर्देशांक दे रखे 0,1, बिंदु दे रखे हैं P जो कि 5, माइनस के 3 है, और बिंदु R जो है x, 6 है, से समदूरस्थ है। मुझे ये बता दो समदूरस्थ किसे कहते हैं, ठीक है। समदूरस्थ है, x का मान तुम्हें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते भैया Q के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, बताओ कितना है भैया आपका, 0,1। अच्छा, उसके बाद P के निर्देशांक कितने दे रखे हैं,
5 कोमा माइनस के 3। अच्छा आर आगे आर के दे रखे तुम्हारे x कोमा 6। x का मान निकालना होगा, ठीक है। अब मुझे ये बता दो इनमें से कौन सा बीच में आना है। मतलब मैंने इस प्रकार से एक रेखा खींची, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आना है? कौन सा? आर। अच्छा और कोई? बेटे ये तुम्हें पता चलेगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन पढ़ना एक बार। क्वेश्चन देखो, यदि क्यों बिंदु P और R के या P और R से समदूरस्थ है। बेटे फिर एक बार सुनो क्या कह रहा, यदि बिंदु क्यों, कौन सा? क्यों P और R से समदूरस्थ है। मतलब पहला P ये रहा और R ये रहा है, कौन सा बिंदु समदूरस्थ है? क्यों। नहीं ये बात सही में जो पहला दे रखा है, एक बार क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ोगे उसके बाद पता चलेगा कि बिंदु Q जो है वो बिंदु P और R से क्या है? समदूरस्थ है। इसका मतलब ये क्या है आपका? Q है। आई बात समझ में? अब इसके तुम्हें क्या लिखने हैं? आपको निर्देशांक लिखने। सबसे पहले बताओ भैया P के निर्देशांक कितने हैं? 5 कोमा माइनस के 3। अच्छा Q के क्या है भैया? 1 और R के? x कोमा 6। x कोमा 6, ठीक है। x की वैल्यू करनी है हमें क्या? फाइंड। अब मुझे एक बात बता दो, जब समदूरस्थ था तो कौन सी कंडीशन बताई थी, क्या होता? अब बेटे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आना जरूर है बोर्ड एग्जाम में। मैंने बताया था क्या, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जानी चाहिए? बराबर। वहाँ से हमें किसका मान निकलता? x का। यहाँ से x का मान निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं तुम्हारे? 5 कोमा माइनस के 3। बिंदु कौन सा भैया? Q। क्या होगा? 0,1 है ना, ठीक है। 0,1 के बीच की दूरी। अब मुझे जल्दी से फॉर्मूला बताओ। अच्छा उससे पहले वैल्यू पुट करवाओ। x1 की वैल्यू क्या है भैया आपकी? 5। x2 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू? अच्छा y2 की वैल्यू कितनी है? ठीक है। अब क्या लिखते हैं आप? PQ बराबर अंडर रूट। बताओ फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अच्छा PQ बराबर अंडर रूट। x2 की वैल्यू बताओ जल्दी। 0 और x1 की 5 का वर्ग प्लस y2 की वैल्यू और माइनस, और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 3 का वर्ग। अच्छा PQ बराबर कितना हो जाएगा आपका? देखो 0 में तो 5 गया, माइनस के 5 ही बचेगा, इसका वर्ग प्लस ये कितना हो गया भैया आपका? 4 का वर्ग, और 5 का वर्ग कितना हो गया आपका? 25, और ये कितना हो गया आपका? 16। अच्छा 16 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो भैया, कितना हो रहा तुम्हारा? 6 5 11 और ये हो गए 3 और 1 4 41। कितना हो गया आपका? अंडर रूट 41। आ रही बात सही में? अब क्या करते हैं हम? Q और R के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है। बिंदु Q के निर्देशांक कितने हैं आपके? 0,1। R के निर्देशांक कितने? x,6 के बीच की दूरी, ठीक है। क्या लिखोगे? QR बराबर अंडर रूट, डायरेक्ट मान रख दूँ क्या लिखोगे? x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 प्लस 6 माइनस 1 का वर्ग। QR बराबर अंडर रूट। भाई ये कितना बचा आपका? x ही बचा, x स्क्वायर हो गया प्लस ये कितना हो गया? 5 का वर्ग। अच्छा QR बराबर क्या लिखोगे? x स्क्वायर प्लस 25। इस प्रकार से आपका हो जाता है। आ रही बात समझ में? इतनी नहीं आ रही? आ गई इतनी? ठीक है। अब मुझे बताओ इसके आगे क्या करना होगा? तुम्हें किसका वर्ग करना होगा? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार समदूरस्थ हैं तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भैया आप? क्या था आपका? PQ, या फिर पहले से लिख दो QR बराबर क्या लिखोगे? PQ। इसी प्रकार से लिखेंगे ना, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा, इसकी वैल्यू रखो पहले। कितनी आई? x स्क्वायर प्लस 25 आपकी आती है।
बराबर, और इसकी अंडर रूट कितना है 41। अब क्या करोगे आप, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करोगे तो भैया क्या होगा, यहाँ से क्या बचता है आपका x² प्लस 25। बताया ना, जब वर्ग करते हैं आपका अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। यहाँ से कितना बचा आपका 41, x² 41 माइनस 25 कितना बचेगा भैया 16। आ रही बात सही में। अच्छा, उसके बाद अब ये x² है तो इधर क्या लग जाएगा आपका अंडर रूट 16, और x का मान क्या आएगा भैया प्लस माइनस 4। जब भी अंडर रूट से वैल्यू निकले क्या आएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x का मान एक बार माइनस के 4 लेंगे और एक बार प्लस के 4। लेकिन क्वेश्चन नहीं यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसने पूछा क्या है, एक बार p r के बीच की दूरी और एक बार q r के बीच की दूरी। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं आप, x बराबर माइनस के 4 और प्लस के 4। ठीक है ना, एक बार x बराबर -4 रखने पर, x बराबर -4 रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या होंगे, r के निर्देशांक रखने पर r के क्या हुए भैया आपके -4,6। ठीक है, अच्छा ये r के निर्देशांक है। मुझे ये बताओ किसकी वैल्यू याद करनी, क्या पी आर की वैल्यू निकालनी, क्या क्वेश्चन पढ़ो लास्ट में देखो किसकी वैल्यू निकालनी, पी आर की निकालनी है। तो अब क्यू आर की निकालनी ना पहले, ठीक है, तो ये आपका क्यू हो जाता है, ये आपका हो जाता है आर। अब ध्यान से आपको सुनना है, ये हो जाता है आपका क्यू, क्यू क्या है आपका 0,1 -4 रखने पर ये क्या हो गया आपका -4,6। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, इतना काम मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी। उसके बाद एक बार क्या रखेंगे प्लस के 4, तो प्लस के 4,6 फिर क्यू आर की वैल्यू निकलेगी। तो 2 बार, बेटा पूरा सुनो, 2 बार क्यू आर की निकलेगी और 2 बार पी आर की। पता क्यों, क्योंकि आगे बात समझ में निकाल सकते हैं। होमवर्क में ये आपका काम है, होमवर्क में ये कर लेना, ठीक है, नोट करो। हो गया स्टार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 1 मिनट रुको, सही है, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सुनते हैं एक बार, सुनो तुम भी। x और y में एक ऐसा संबंध याद कीजिए जो बिंदु दे रखे x, y। बिंदु क्या है आपका, बड़ा करके लिखता हूँ, x, y। बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है, हाँ बेटा बात एक ही है, ठीक है, समदूरस्थ हो या, ठीक है। अब मुझे ये बताना होगा आपको कि बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, बताओ बीच में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर बताओ, इसका मतलब x, y। बेटा तुम ध्यान दे, इसका मतलब पढ़ते नहीं तुम पीछे वालों। देखो इसने बताया ये जो बिंदु है ये इन दोनों से समदूरस्थ है, मतलब ये दोनों कहाँ है, इसका मतलब एक आपका ये रहा और दूसरा कहाँ पर है, एक बार बस ये चेक कर लो कि बिंदु सही है क्या ये, और बीच में हमारा ये क्या है आपका x, y। और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुका मैं, ठीक है। ये आपका a है और ये क्या है आपका b, ये क्या है हाई बात समझ में, ठीक है। क्या करते हैं भैया, a और p के बीच की दूरी निकालते हैं। a क्या है 3,6 व x, y के बीच की दूरी। बताओ फॉर्मूला, ए पी है ना, ए पी बराबर अंडर रूट, बेटे तुम्हें एक बात का पता कि क्लास भी बननी है हमारी, ऐसा बोलते। यहाँ पर देखो ए पी बराबर x2 की वैल्यू कितनी है भैया, x है भाई, पता ना, ये तो x1 है, ये y1, हाँ x2 है, और ये क्या है आपका ठीक है। x2 की वैल्यू कितना है, x है, और ये आपका
अच्छा 3 है। ये कितना है आपका बाई माइनस 6 का वर्ग, ठीक है। यहीं पर छोड़ दो बस, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या लिखते हो भैया आप? पी वी के बीच की दूरी x कोमा वाई, व क्या है? पी बी है ना, ठीक है। बी क्या है? माइनस के 3 कोमा 4 के बीच की दूरी। आई बात समझ में? ठीक है। ये हो गया आपका पी वी बराबर अंडर रूट, ठीक है। अब देखो करने को आप कैसे भी कर सकते हो। करना क्या है? माइनस के 3 और माइनस के ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसकी फॉर्म में ही बनाना है तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बदलने को कहा होगा कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या कर देते हैं भैया अपना? चेंज x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होने का, बस जो तुम्हें हेडेक पड़ती ना इसमें क्वेश्चन में, जहाँ तुम इलझते उससे तुम बाहर आ गए। बाईपास है, ठीक है ना, होता ना बाईपास, बस वे वाला बाईपास है। x1 की वैल्यू बताओ, तो x और माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका? प्लस। आ गए बाईपास, ठीक है, बाईपास आ गए। अच्छा ये क्या होता है आपका? बाई माइनस 4 का वर्ग, ठीक है, सही है। तो फिर अब यहाँ पर देखो, अब ये भी ऐसा आ गया, ये भी ऐसा आ गया। अब लिखते प्रश्नानुसार, समदूरस्थ है ना, प्रश्नानुसार। और यहाँ पर देखो, अगर आप बोर्ड एग्जाम में इसे लिख करोगे तो यहाँ पर लिखना होगा चूंकि बिंदु P समदूरस्थ है इसीलिए। मैं लिख नहीं रहा हूँ या लिखूँ? लिखूँ। चूंकि बिंदु P x कोमा y समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा आपका? AP लिखना ना, AP बराबर किसके होगा भैया आपका? PV के। भाई ये लाइन आप इसमें लिख लेना, ऐड कर लेना, ठीक है। अच्छा अब वैल्यू रख दो यहाँ पे। क्या रखना होगा भैया आपका? x माइनस 3 का वर्ग प्लस ये कितना है आपका? y माइनस 6 का वर्ग और बराबर लिख देते हैं क्या भैया आपका? अंडर रूट क्या हो गया आपका? x प्लस 3 का वर्ग समझ में आ गई भाई? बहुत कड़ा मामला बेटे, सिर पर उतर जाएगा ये। पिछली चीज़ पक्की करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर देख लो। अब मुझे बताओ क्या करना तुम दोनों और क्या करते? वर्ग। अब मुझे बताओ बंसी का वर्ग क्यों करेंगे? ठीक है, तो क्या लिखते हैं? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर बताओ वर्ग कैसे करेंगे? फिर क्या होगा? तो आप कहोगे भैया अंडर रूट आपका क्या हो जाता है? हट जाता है। तो आपका ये बच जाता है x प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। अब ये आपके लिए हो जाता है थोड़ा कैड़ा काम। ये जगह है नीचे, अच्छा यहाँ पर देखते हैं तो क्या करते हैं? इसका वर्ग खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 9, भाई 3 का वर्ग 9 होता है ना, माइनस 3 दूनी 6। किसकी बात इतनी समझ में नहीं आई? बताओ, आ गई, ठीक है। उसके बाद ये देखो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 और 6 दूनी 12 भाई, माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा आपका? एक्स स्क्वायर 3 का वर्ग 9 प्लस 6x, ठीक है। ये ऊपर हो जाता है, तुम्हें दिख रहा, मुझे दिख रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस यहाँ पर देखते हैं क्या लिखोगे? वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 बाई जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा यहाँ पर देखते हैं भैया x इधर भी है, x इधर भी, y इधर भी है, y इधर भी है। उसके बाद क्या 6x से 6x काट सकता है क्या? बताओ जल्दी। इससे ये काट दूँ? बेटे नहीं कर सकते बेटे, बीच में बराबर है, अगर सेम चिन्ह होते तो कट सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हो गया कितना भैया आपका? देखो 36 और 9 कितना हो गया भैया आपके? 45। उसके बाद कितना हो गया आपका? माइनस के 6x और माइनस के 12y। आई बात सही में?
उसके बाद यहाँ पर 16 और 9 कितने हो गए आपके 25 हो गए, और 6x माइनस के 8y। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं भैया, ये आप इसको एक तरफ ले जाओ, बाकी x y वालों को ले जाओ एक तरफ। ठीक है, तो ये आपको हो गया 45 माइनस 25 बराबर 6x प्लस के 6, भैया इधर ही तो जाएगा। ठीक है, माइनस के 8y प्लस के 12y। ठीक है, अच्छा कितना बच गया भैया यहाँ पर देखो 20 बच गया, और यहाँ कितना बच गया आपका, आपको हो गया भैया 12x प्लस के 4y। ठीक है, तो आप कहोगे भैया यहाँ से तो आपका ऐसे भी लिख सकते हैं 12x प्लस 4y बराबर क्या लिख सकते हैं इसको 20। अच्छा 4 कॉमन मुझे दिख रहा, आपको भी दिख रहा, 4 तिया 12 और 4 ही करना 4, और यहाँ पर आ गया आपका 20, 4 पहुँच गया आपका नीचे। 3x प्लस वाई बराबर 20/4 और 4 पंजे 20। आंसर चेक करो, x प्लस वाई बराबर 3, यही आ रहा है क्या, सॉरी 5, यही है। ठीक है, या तो ऐसा कर लो, या फिर मैं लिख देता हूँ 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। और भैया इस क्वेश्चन को याद करके भूल मत जाना, आ गई। ये बताओ क्लास आपकी एक्सो एग्जाम की कंप्लीट हो गई? क्लास को समझ में आई? क्वेश्चन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर भैया आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो करनी क्या, लाइक, और चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।